हेलो मूवी लवर्स। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है द ब्लैक नाइट। दोस्तों, क्या हो अगर आपको पास्ट में जाने का मौका मिले और एक ऐसा कल्चर देखने का मौका मिले जिसका आप सिर्फ ख्वाबों के अंदर ही इमेजिन कर सकते हो। तो इस मूवी में हमें यही सब कुछ देखने को मिलता है और ऐसा सब कुछ होता है जमाल के साथ। जी हाँ, जमाल वारकर एक आम इंसान है जो मेडिवर्ल्ड नाम के एक थीम पार्क में काम करता है। उस थीम पार्क की मालकन को उस पार्क के फ्यूचर की बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि पिछले कुछ महीनों से वो घाटे में जा रहे थे और जल्द ही पास में एक और थीम पार्क खुल जाएगा और अगर जल्द ही उन्होंने कोई नया आइडिया नहीं सोचा तो वो बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। शाम के टाइम जमाल को पार्क की साफ सफाई का काम दिया गया, जिसके साथ ही वो अपने एक और दोस्त के साथ नकली लड़ने लगा और इसके साथ ही उसने पानी में एक चमकदार चीज देखी। देखने में वो बहुत महंगा लग रहा था और उस लॉकेट को उठाने की कोशिश में जमाल पानी में गिर गया और जब वो पानी से बाहर निकला तो उसने देखा कि वो पार्क में था ही नहीं। उसे लगा कि शायद वो पास ही खुलने वाले नए थीम पार्क कैसल वर्ल्ड में पहुंच चुका है, जबकि असल में वो उस लॉकेट की ताकत से 13वीं सदी के इंग्लैंड में पहुंच चुका था। सबसे पहले उसे एक नॉल्ट नाम का शराबी मिला। हालांकि उसने पुराने टाइम के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन जमाल को लगा कि शायद यहाँ पे लोग कॉस्ट्यूम पहन के ही काम करते हैं। वो भागता हुआ किले के पास पहुंचा। जब वो अंदर जाने लगा तो सिपाहियों ने उसे रोक के पूछा कि वो कौन है और कहाँ से आया है। नॉर्मंडी, जमाल ने कहा, लेकिन सिपाहियों ने सोचा कि वो एक फ्रेंच मिनिस्टर है, इसलिए उन्होंने जमाल को अंदर जाने दिया, जो कुछ दिनों बाद वहाँ पे आने वाला था। किले के अंदर सभी लोगों को वो 13वीं सदी के कपड़े पहने हुए देख के किले की इंतजामिया से इम्प्रेस हो गया। उसको अब तक ये पता नहीं चल पाया था कि वो टाइम में पीछे आ चुका है। अचानक उसकी नजरें विक्टोरिया नाम की एक खूबसूरत लड़की के ऊपर पड़ी। जब जमाल ने उस लड़की से बात करने की कोशिश की तो वहाँ का सिपा सलार परसिवल आ पहुंचा। वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। उसकी हरकतें कुछ ऐसी थी कि मानो वहाँ पे सारी औरतें उसकी जायदाद हों। जमाल को ये बात पसंद नहीं आई और जमाल ने उसको गुस्से से कहा, बेटा ठीक तरह से रह ले वरना तेरी शिकायत करके मैनेजर से तुझको नौकरी से निकलवा दूंगा। इस पर सिपा सलार ने अपनी तलवार बाहर निकाल ली, लेकिन जमाल को लगा ये तो नकली है, इसलिए वो किसी तरह से भी नहीं डरा। सिपा सलार के आगे उसकी बहादुरी देख के सब उससे बहुत इम्प्रेस हो गए। इसके बाद जमाल को राजा के सामने लेके जाया गया। वहाँ पर पता चला कि राजा ने अपनी बेटी रजीना की शादी नॉर्मंडी के राजा से तय कर रखी है। उन्हें लग रहा था कि जमाल नॉर्मंडी फ्रांस से आया है, जबकि जमाल अमेरिका की नॉर्मंडी से था। जब जमाल से पूछा गया कि राजकुमार यहाँ पे कब तक पहुँचेंगे तो जमाल ने अपने पास से ही कोई तारीख बोल दी। शाम को सभी लोगों के सामने एक गुनहगार का सर कलम किए जाना था। जमाल ये सब देख के बहुत एक्साइटेड था कि ये सब लोग तो थीम पार्क के भाड़े के एक्टर हैं, लेकिन जब उसने कटे हुए सर को पकड़ा तो उसको समझ आया कि ये सब नाटक नहीं है, बल्कि असल में उस मुस्लिम का सर काट दिया गया था। उसको बहुत ज्यादा सदमा लगा और बिना कुछ कहे वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। जब जमाल की आंखें खुली तो उसने अपने आप को विक्टोरिया के साथ एक कमरे के अंदर बंद पाया। जमाल के उस लॉकेट को देख के विक्टोरिया को लगा कि वो भी उसी के लोगों में से एक है। विक्टोरिया ने जमाल को अपना लॉकेट दिखाया जो कि हूबहू जमाल के लॉकेट की तरह का था। उसने जमाल को बताया कि इस लॉकेट को पहनने वाले लोग इस मगरूर राजा को हटाकर अपनी पुरानी रानी को दोबारा इस तख्त के ऊपर बिठाना चाहते हैं, जिसे राजा ने धोखे से हासिल किया है। जमाल ने उलझन भरी आवाज से विक्टोरिया से पूछा, आपी आज तारीख क्या है? जब उसे पता चला कि वो 13वीं सदी में पहुंच गया है तो वो पूरी तरह बौखला गया। जमाल अपने टाइम में वापस जाना चाहता था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए कैसे। इसके बाद कमरे में एक गार्ड आया जिसने जमाल को घोड़ेसवारी की दावत दी। जमाल को घोड़ेसवारी आती तो थी नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी उसने घोड़े के ऊपर बैठ के ऐसी हरकतें की कि सब लोग हंसने पे मजबूर हो गए। राजा ने भी उसको इस हालत में देख के खूब कहके लगाए और उसे रात में होने वाली पार्टी में भी बुलाया। रात को जमाल ने बहुत ही अजीब तरह का डांस किया। सब लोग उसकी तरफ हैरत की निगाह से देख रहे थे और साथ ही साथ सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। जब सब लोग अपनी धुन में मगन नाच रहे थे तो राजकुमारी रजीना ने उसको कोने में खींचकर किया। समझ रहे हो? तभी उसी टाइम परसिवल वहाँ पे आ गया और उसने जमाल को खींच के कहा कि राजकुमारी के साथ ऐसा करने की उसकी हिम्मत भी कैसे हुई। इतने में दो लोग हाथ में खंजर लिए राजा की तरफ बढ़े, लेकिन जमाल चूमर की रस्सी से कूदकर सीधा राजा के ऊपर आ गिरा। इस तरह राजा की जान बच गई। कुछ देर बाद राजा ने परसिवल को हिफाजत में ढील ढाल बरतने पर बरतरफ कर दिया और अपनी तमाम तर जिम्मेदारी जमाल के सुपुर्द कर दी। अब नया सिपह सलार जमाल था। अब किले की हिफाजत के लिए जमाल ने उल्टी
सीधे तरकीबें लगाई। उसने वहाँ पे बैठे लोगों से कहा कि उसके मुंह जैसा ही स्टैचू किले की एंट्रेंस पे लगा दो, जिसे देख के कोई भी दुश्मन आसानी से भाग जाएगा। वहाँ पे बैठे तमाम लोग उसकी इस बात पे हंसने लगे। अगले दिन वो एक राजा के साथ किसान के घर गया, जिस पे इल्जाम लगा था शाही बाग से एक शलजम चुराने का। किसान ने राजा को बताया कि ये सब कुछ इसने जानबूझ के नहीं किया, बल्कि इसका खानदान बहुत दिनों से भूखा था और उनका पेट भरने के लिए इसने ये शलजम चोरी किया। लेकिन इन सब के बावजूद भी राजा ने इतनी सी छोटी चीज के लिए उसका सर धड़ से अलग कर देने का हुक्म दिया, क्योंकि अब जमाल ही सिपा सलार है तो ये सब उसकी देख रेख में ही होगा। राजा के जाने के बाद जमाल ने उस किसान को कुछ पैसे दे कर कहा, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर तुमको किसी ने देख लिया तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे। बादशाह तो पागल आदमी है जो एक शलजम के पीछे लोगों को मार रहा है। रात के टाइम वो विक्टोरिया से मिला, जो जमाल को उसके साथ मिलके राजा को गद्दी से हटाना चाहती थी और उससे वो मदद मांगती है। लेकिन जमाल ने ये सोच के मना कर दिया कि जब राजा एक शलजम के लिए किसी का सर कटवा सकता है तो उसे मारने की साजिश करने वालों के साथ वो क्या करेगा। विक्टोरिया जमाल को बुज़दिल कह के वहाँ से चली गई। आधी रात को एक औरत जमाल के कमरे में आती है और जमाल को लगा कि ये विक्टोरिया है, तो जमाल ने उसे कुछ करने से रोका भी नहीं। टपा मालूम ना। अगली सुबह नॉर्मंडी से आने वाला असली मिनिस्टर वहाँ पे पहुँच गया। राजा समझ गया कि जमाल ने उसके साथ धोखा किया है। वो सेनापति और फ्रांस से आए असली मिनिस्टर के साथ जमाल के कमरे में दाखिल हो गया, जहाँ वो राजकुमारी के साथ सो रहा था। राजकुमारी को इस हालत में देख के नॉर्मंडी से आए उस मिनिस्टर ने शादी कैंसिल कर दी। राजा ने उसे मारने वाले दोनों कैदियों के साथ कैद कर दिया। इस तरह बातचीत के दौरान उन दोनों ने जमाल को एक लेजेंडरी ब्लैक नाइट की कहानी भी सुनाई, जिसने एक खतरनाक ड्रैगन को मारकर उसके आग उगलने वाली पावर को हासिल कर लिया था। इस पे जमाल कहता है, अरे ओ बावली गांड, आग तो मैं भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मुंह से नहीं, कहीं और से, समझे। अगले दिन जमाल को एग्जीक्यूशन के लिए सबके सामने लाया जाता है। अपनी गर्दन बचाने के लिए जमाल जोर जोर से चिल्लाने लगा और सबको कहने लगा कि वो फ्यूचर से आया हुआ एक जादूगर है, अगर उसको वो खरोच भी आई तो सबकी गांड फाड़ देगा। ये सुन के सब लोग डर गए और अपनी बात को सच साबित करने के लिए वो जोर जोर से लाइटर को जलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन लाइटर जला ही नहीं। जब जमाल का सर कटने ही वाला था तो तभी जलाद के गले में एक सेब का टुकड़ा फंस गया। सब लोग देख के हैरान रह गए। सबको लगा कि जमाल ने उसके ऊपर कोई जादू किया है। जमाल भी उठ खड़ा हुआ और चौड़ा होकर सबको कहने लगा, हाँ हाँ, अगर मुझे किसी ने कुछ किया तो सबका यही हाल होगा। अचानक वहाँ पे पर्दों में आग लग जाती है, जिससे वहाँ पे मौजूद लोगों को उसकी शक्तियों पर पूरा यकीन हो गया और सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। असल में बागियों का एक ग्रुप अपने लोगों को वहाँ से निकालने के लिए किले के बाहर से जलते हुए तीर अंदर फेंक रहा था। विक्टोरिया की मदद से वो तीनों वहाँ से सही सलामत निकल गए। वहाँ से निकलने के बाद जमाल नोट नाम किसी शराबी से फिर से मिला। पता चला कि वो राज्य के सबसे महान योद्धाओं में सबसे एक है। लेकिन जब राजा ने उनकी पुरानी रानी को धोखे से राज तख्त से हटाया तो उसने नोल्टे को भी बेइज्जत करके महल से निकाल दिया, क्योंकि वो रानी के लिए एक खास आदमी था। इस बात का उसको इतना सदमा हुआ, वो दिन रात शराब पी के नशे में धुत रहने लगा। लेकिन सबको उम्मीद थी कि उसके अंदर का बाजीगर अभी भी जिंदा है। बागियों के साथ टाइम गुजार के जमाल भी उनकी मदद करने के लिए राजी हो गया, क्योंकि उसको पूरा यकीन था कि अगर उन सब की वो मदद करेगा तो उसको खपाखप करने का मौका मिलेगा। एक दिन जंगल में जमाल ने 3 लोगों को नोल्टे को बिला वजह उंगली करते हुए देखा। जब जमाल ने उनको रोकना चाहा तो वो तीनों इसी पे टूट पड़े। जमाल को अपने लिए लड़ता हुआ देख के नोल्टे का सोया हुआ अंदर से योद्धा जाग गया और उस अकेले ने इन तीनों को धूल चटा दी और सब अपनी अपनी जान बचा के भागने लगे। जब वो दोनों आपस में गपागप करके, मेरा मतलब लड़के, वापस बागियों के अड्डे पे पहुंचे तो उन्होंने देखा तो उन्हें पता चला कि सिपा सलार पर्सिवल यहाँ पे आके अपने साथियों के साथ सब कुछ उजाड़ के चला गया है, यहाँ तक कि विक्टोरिया को भी अपने साथ ले गया। ये सुन के जमाल पागल हो गया। सब लोग हिम्मत हार चुके थे, लेकिन उस टाइम एंट्री ली उनकी रानी ने, जो कि किसी दौर में उनकी रानी थी। उसने बताया कि वो छुप के काफी टाइम से सबके दरमियान रह रही है और उन सबको एक साथ मिलके राजा के खिलाफ लड़ना होगा। अगले कुछ दिनों तक जमाल ने उन सबको ट्रेनिंग दी और उनको नई सदी के WWE और फुटबॉल के कुछ पैंतरे सिखाए। अबे सालो, ये क्या कर रहे हो? उनके पास तलवारें हैं, गांड फाड़ देंगे तुम सबकी। और यहाँ सब लोग कबड्डी की ट्रेनिंग लेने लगे हुए हैं। पागल हो क्या चूतियो? आखिरकार वो टाइम आ गया जब हमला करना था। नोल्टे की क़ियादत में तमाम भागियों ने किले पे हमला बोल दिया, लेकिन जल्द ही सिपाहियों ने उनको हर तरफ से घेर लिया और वो कमजोर पड़ते हुए दिखाई दिए। लेकिन तब ही वहाँ पे एंट्री होती है द लेजेंडरी ब्लैक नाइट की। उसे देख के सब सिपाही पीछे हटने लगे और सबकी फटके हाथ में आ गई। वो अपने मुंह से आग फेंक रहा था। शुक्र है
कहीं और से नहीं फेंकी। सबको लगा कि अब तो उनकी जीत पक्की है, लेकिन उसी टाइम ब्लैक नाइट अपने घोड़े से मुंह के बल गिर पड़ा। हेलमेट उतरा तो पता लगा कि ये कोई ब्लैक नाइट नहीं है, ये तो जमाल है घोसड़ी वाला। लेकिन न जाने कैसे, लेकिन जमाल के सिखाए हुए पैंथरे WWE उस पे काम करने लगे और तमाम बागी सिपाहियों पे भारी पड़ने लगे। और दूसरी तरफ परसिवल ने घबराए हुए राजा को धक्का देके महल से गिरा दिया और उसकी मौत हो गई। क्योंकि परसिवल खुद राजा बनना चाहता था, उसने नोल्टे को भी तीर मार के घायल कर दिया। विक्टोरिया की आवाज सुन के जमाल जब उसे बचाने पहुंचा तो उसके और परसिवल के दरमियान लड़ाई छिड़ गई। हैरानी की बात तो यह थी कि जमाल उस पे भारी पड़ रहा था और उसके तमाम पैंथरे काम कर रहे थे। नोल्टे के सिखाए हुए पैंथरों से जमाल ने परसिवल को हरा दिया। जब जमाल विक्टोरिया के बंधे हुए हाथ खोल रहा था तो पीछे से परसिवल ने जमाल पे हमला कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो जमाल को कुछ नुकसान पहुंचा पाता, नोल्टे ने एक तीर उसकी गांड में गाड़ दिया। आखिर में बागियों की जीत हो गई। अब जमाल सबका फेवरेट हीरो था। अब वो समझ गया था कि उसका काम यहाँ पे पूरा हो गया, इसलिए वो विक्टोरिया के साथ चुम्मा चाटी करता है। उसने सबको अलविदा कहा और अचानक उसकी आंखें 21वीं सदी में खुली, जहाँ से वो गायब हुआ था। एक नर्स ने उसे बताया कि वो गड्ढे में गिर के बेहोश हो गया था, लेकिन जमाल को इस बात पे पूरा भरोसा था कि जो उसने देखा था वो सच में था, क्योंकि अब वो मेडिवल पीरियड के बारे में सब कुछ जानता था। तो उसने अपनी बॉस को थीम पार्क को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे मशवरे दिए। तो जल्दी उसकी बॉस ने जमाल के दिए हुए मशवरों पर अमल किया और इनका थीम पार्क पहले से ज्यादा चलने लगा और इस गांडों ने पार्क की हालत बदल दी। एक दिन उसे वहाँ पे निकोल नाम की एक लड़की मिली जो हूबहू विक्टोरिया की तरह दिखती थी। जमाल को उसे देख के वो सब याद आ गया। निकोल को भी जमाल को जाना पहचाना सा लगा। वो जमाल को जानती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जमाल की तरफ उसका एक अजीब सा खिंचाव था। चलो जमाल की भी जिंदगी बन जाएगी और यहाँ पे मूवी हो जाती है एंड। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई है प्लीज हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।